हेलो प्यारे बच्चों। आज हम लोग अब बात करेंगे अलंकार के ऊपर। किसके बारे में बात करेंगे? अलंकार के बारे में बात करेंगे। देखिए अलंकार क्या होता है। अलंकार में देखिए अलंकार का जो संधि विच्छेद होता है वो होता है अलम धन कार बराबर अलंकार। ठीक है। और अलंकार का मतलब होता है आभूषण। क्या होता है? आभूषण। जिस प्रकार स्त्रियां अपनी सुंदरता बढ़ाने के लिए आभूषण का प्रयोग करती हैं, ठीक उसी प्रकार काव्य की पंक्तियों में शोभा बढ़ाने के लिए किसका प्रयोग होता है? अलंकार का प्रयोग होता है। जिस प्रकार स्त्रियां अपनी सुंदरता बढ़ाने के लिए किसका प्रयोग करती हैं? अलंकार का या आभूषण का। भाई स्त्रियां सोना क्यों पहनती हैं? सुंदर दिखने के लिए। ऐसे ही हमारी कविता की पंक्तियों में सुंदरता बढ़ाने के लिए किसका प्रयोग होता है? अलंकार का प्रयोग होता है। अब देखिए हमारा जो अलंकार होता है वो अलंकार एक शब्दालंकार होता है और एक अर्थालंकार होता है। तो जहां पे शब्दों के द्वारा अर्थ का डिसाइड होता है, अर्थ निकलता है, उसको हम लोग अर्थालंकार बोलते हैं। और जहां पे शब्दों के द्वारा व्यक्त किया जाता है वो हमारा शब्दालंकार होता है। क्या होता है? शब्दालंकार होता है। ठीक है। तो आज सबसे पहले अलंकार की अगर हम लोग बात करेंगे तो पहला अलंकार होता है हमारा उपमा अलंकार। ठीक है। कौन सा अलंकार? उपमा अलंकार। लेकिन उससे पहले हम लोग अलंकार की परिभाषा को लिखेंगे। ठीक है। तो देखिए इसकी परिभाषा क्या होगी। परिभाषा काव्य अथवा कविता की पंक्तियों में सुंदरता सुंदरता बढ़ाने के लिए अलंकार का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? अलंकार का प्रयोग होता है। प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? अलंकार का प्रयोग होता है। ठीक है। अब देखिए पहला अलंकार हमारा होता है उपमा अलंकार। उपमा अलंकार। देखिए उपमा अलंकार में क्या होता है, जहां पे एक वस्तु की तुलना दूसरे वस्तु से की जाती है वहां पर उपमा अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है? उपमा अलंकार होता है। ठीक है। एक वस्तु की तुलना दूसरे वस्तु से की जाती है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल देखा जाए, हरि पद कोमल कमल सा। हरिपद कोमल कमल सा, ये इसका उदाहरण है। क्या है? उदाहरण है। अगर डिफिनेशन की बात किया जाए तो डिफिनेशन देखिए इसका क्या हो जाएगा। जहां एक वस्तु की तुलना दूसरी वस्तु से की जाए, दूसरी वस्तु से की जाए, वहां उपमा अलंकार होता है। वहां कौन सा अलंकार होता है? उपमा अलंकार होता है। एग्जाम्पल
हरिपद कोमल कमल सा। अब देखिए, ये बताया गया है कि जो ईश्वर का पैर है, किसका पैर? ईश्वर का पैर, यानी इसका मतलब क्या होता है? ईश्वर का पैर किसके समान है? कोमल है। किसके समान? कमल, यानी कमल के समान कोमल। बताओ, कहाँ पैर कहाँ कमल? तुलना किया गया है कि नहीं? कोमल के समान, कमल के समान कोमल बताया गया है कि नहीं बताया गया है? तो बताइए यहाँ पे कौन सा अलंकार हो जाएगा? उपमा अलंकार हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ठीक है, दिस इज क्लियर। नोट करिए।